वेलकम एवरीवन। आज हमारे पास ये नंबर सिस्टम से एक कैट का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी वगैरह HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3 की पावर k प्लस 4 पावर k प्लस 5 पावर k and b be a largest positive integer which divides all the numbers of the form 4 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 4 की पावर k प्लस 2। तो बताइए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है। अच्छा, इसमें यह भी दिया हुआ है कि k जो था, मैं लिखना भूल गया, k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो k की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो k नेचुरल नंबर है और 1 2 3 4 से चलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको, और आपको पहले तो ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि a एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। ये साइन मैंने बना दिया है, डिवाइड का साइन, जो डिवाइड कर रहा है 3 की पावर k प्लस 4 की पावर k प्लस 5 की पावर k टाइप के सारे नंबर्स को, जितने हो सकते हैं। अच्छा, तो कितने हो सकते हैं? अगर k की अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाओगे तो तुम्हें अलग अलग नंबर्स मिलते जाएंगे, है ना। तो एक छोटा सा टेबल बना के देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल ये देखते हैं कि a जो है वो डिवाइड करेगा k की वैल्यू 1 अगर रखी जाए तो ये क्या बन जाएगा नंबर 3 प्लस 4 प्लस 5। तो a इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो साफ दिख रहा है, इट मीन्स कि a डिवाइड करेगा 12 को, 12 को, ठीक। अगर हम लोग 2 रखें k की वैल्यू तो a डिवाइड करेगा 9 प्लस 16 प्लस 25 को, या फिर इससे हमें पता चल रहा है कि a डिवाइड करेगा 50 को भी डिवाइड कर लेगा। अब और आगे बढ़ने से पहले आप सोचो कि a एक ऐसा नंबर है, a एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 50 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है भाई? 50 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है। अच्छा, 1 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 50 को भी कर रहा है। तो 1 एक कैंडिडेट है a के लिए। अच्छा, 2 कर रहा है क्या? 2 कर रहा है। तो 2 50 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 और 4 और 5 उसके आगे कोई नहीं डिवाइड कर रहा है, दोनों को, ठीक है। तो हम ये कह सकते, अच्छा a लार्जेस्ट है तो 1 से बड़ा हमें 2 मिल गया है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब बात आती है, क्या 2 और आगे जो नंबर्स आते जाएंगे उनको भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो हमें एक वैल्यू तो मिल रही है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है पहली दो कंडीशंस के लिए, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2 के लिए 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 के लिए हम कैसे निकालें कि डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो ये बहुत ईजी है समझना। देखो यहाँ पे आ जाओ वापस, ये नंबर जो है येलो वाला, ये ऑड नंबर है, और ये नंबर जो है ये भी ऑड है, ठीक है। अब देखो है क्या, ये ऑड और ये इवन, ठीक है। अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा ऑड प्लस इवन, जो कि होता है इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका, ये 3 की पावर k प्लस 4 की पावर k प्लस 5 की पावर k, ये एक इवन नंबर है, ये 2m के फॉर्म में है ये नंबर, ठीक है। अब ये जो 2m के फॉर्म में नंबर है तो ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2 वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेगा जो आपने निकाल लिया, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेगा जो 3k 4k 5k के सम के फॉर्म में है। तो a की वैल्यू तो आ गई 2, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं ना
कि इन दोनों के केस में 2 से बड़ी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो आगे अगर आप निकालोगे तो HCF बड़ा हो नहीं सकता। HCF क्या होता है? सबसे छोटा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर ले, मतलब लार्जेस्ट नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर ले, लेकिन वो छोटा होता है, ठीक, बाकी नंबरों से। तो आपने ये निकाल लिया a = 2। अब सेकंड केस था आपके पास कि b डिवाइड कर रहा है 4 की पावर k प्लस 3 × 4 की पावर k प्लस 4 की पावर k प्लस 2 इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो मिल जाएगा 4 की पावर k प्लस 3 × 4 की पावर k क्या है? सेम चीज़ है, तो इसको 4 × 4 की पावर k लिख लो, ठीक है। 4 की यहाँ पे 1 है 4 की पावर k, यहाँ 3 है 4 की पावर k, तो 4 4 की पावर k, तो ये हो गए। और ये हो जाएगा 4 की पावर k × 4 की पावर 2, जिसको आप लिख सकते हैं 16। तो आपके पास आ जाएगा b डिवाइड करेगा 20 × 4 की पावर k को, ठीक है। अब आप देखिए मिनिमम अगर आप देखा जाए तो मिनिमम केस आएगा k = 1 पे, ठीक है। तो k = 1 को k = 1 पे जो नंबर डिवाइड कर लेगा b की वैल्यू क्या आ जाएगी? या ऐसे करिए कि b डिवाइड कर लेगा 20 × 4 की पावर 1 को। तो अगर b इसको डिवाइड कर लेगा तो देखो 80, b 80 को डिवाइड कर लेगा, है ना। तो मिनिमम 80 को डिवाइड कर लेगा। अब इसके ऊपर 4 की पावर क्या है? बढ़ती जा रही है, 4 की पावर बढ़ती जा रही है, तो 80 से वो सारे नंबर हमेशा डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? देखिए जैसे हमने k = 2 ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 20 × 4 × 4, ये 80 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? देखो पहले तो 0 से 0 यहाँ पे हमेशा घटेगा, फिर बचेगा हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? हमारे पास ऊपर बचेगी 2 की पावर्स और नीचे भी बचेंगी 2 की पावर्स, ठीक है। नीचे हमेशा रहेगी 2 की पावर 3 और ऊपर हमेशा 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आ रही है सेकंड केस में। और इससे भी ऊपर जाओगे तो 2 की पावर और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। 5, 6, 7, 8 जो भी आए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ केस में, तो वो 2 की पावर और बड़ी बड़ी आएंगी, वो हमेशा 2 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ b आ जाएगी आपकी 80, b = 80 आ गया। तो a + b आपका आ जाएगा 2 + 80 = 82। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, समझने वाला था, और आई होप इसको आप खुद से लगाओगे तो लॉजिक आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया है आपको लॉजिक जो इसमें था। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए, एंड आपके कोई डाउट्स हो तो आप पोस्ट कीजिएगा।